जयंत से हमारा ये भाग नंबर 1 है, अर्थात हम प्रश्नावली की स्टार्टिंग आज भाग नंबर 1 से करेंगे। तो बने रहिएगा प्यारे बच्चों हमारे साथ। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, हम वादा करते हैं आपसे कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप समझिए अवरोही और आरोही। अवरोही में आपके क्या है, अवरोही में 1 2 3 4 चार शब्द हैं। आरोही में आ रा हो ही, इसमें कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। याद रखिएगा, ये ट्रिक है। अवरोही में कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं, और आरोही में 3 शब्द है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि किस में कम शब्द है, आरोही में। तो ये इसके पास कम है ना, ये बेचारे के पास कम है, यानी कि इसे आवश्यकता है, इसलिए ये अभी और मेहनत करेगा, यानी अभी और ऊपर जाने की इसे आवश्यकता है। ठीक है, ये तो पहले से इसके पास भरपूर है, इसको क्या करना है, मेहनत करके आराम से बैठे बैठे खाएगा। तो ये मेहनत नहीं करेगा, अर्थात ये नीचे को आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही। यानी जिसमें ज्यादा संख्या वो कम 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 होने की कोशिश करता है। भाई जो अमीर होता है, वो जिस अमीर अमीर लड़के होते हैं वो कहाँ मेहनत करते हैं, ऐसे बर्बाद करते हैं पैसे। जो गरीब लड़के होते हैं जैसे कि आरोही, वो बेचारे मेहनत करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आरोही में 3 है, बेचारे में वो गरीब है, मेहनत करेगा, उसे आवश्यकता है अमीर बनने की, ऊपर की ओर जाने के लिए मेहनत करेगा। अब ये आरोही पहले से अमीर है, देखो ज्यादा है उसके पास, वो क्यों मेहनत करेगा, जो है उसके पास पहले से बहुत है, वो खाएगा, और जब खाएगा इस तरह से बर्बाद करेगा पैसा, तो वो नीचे की ओर आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, और आरोही छोटे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएगा। बस जेड वगैरह वगैरह, इनको हम चर संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम अचर संख्या बोलते हैं। तो जैसे कि आपका √2 है, तो हमेशा चर संख्याओं से छोटी अचर संख्या होती है। फिर से बात बता रहे हैं हम, अचर संख्या हमेशा छोटी होती है, किन से, चर संख्याओं से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हमको किस में लिखना है, किस में लिखना है, इस पहले नंबर सवाल को अवरोही में। अवरोही में 4 शब्द होते हैं, यानी कि ये नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा, नीचे की ओर आएगा, यानी कि हमें ज्यादा से कम की ओर लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या, जिसकी सबसे बड़ी पावर, वही सबसे बड़ी संख्या। तो ये आपका आ गया। फिर इसके बाद दूसरे नंबर में पावर चिन्ह के साथ लिखना है, तीसरे नंबर में ये, और फिर चौथे नंबर में ये। हो गया। अवरोही में लिखना है तो ये हो गया कि नहीं हो गया। और यहीं पर हम आपको बता देते हैं, अगर हमको आरोही में लिखना पड़ता तो क्या होता। आरोही में 3 शब्द हैं, ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, अर्थात कम से ज्यादा की ओर। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अचर संख्या होती है सबसे छोटी संख्या। तो √2 होगा पहले, फिर उसके बाद पावर आएगी माइनस का y की, फिर क्या आएगा, प्लस के वाई स्क्वायर की। अच्छा, √2 भी माइनस का है तो माइनस लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या, प्लस का वाई क्यूब है, यानी कि वाई की। हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। अब इस क्वेश्चन को हमें आरोही में, यानी कि कम शब्द है, मात्र 3 शब्द है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, अर्थात छोटे से कम से ज्यादा की ओर जाने की कोशिश करेगा। गरीब है तो अमीर बनने की कोशिश करेगा। तो भैया सबसे छोटी संख्या तो अचर संख्या होती है, तो 1 आएगा, वो भी प्लस का 1 आ गया। फिर इसके बाद ये आएगा, क्योंकि इसके बाद यही बड़ी संख्या है तो यही होगी सब। इसके बाद यही बड़ी संख्या है। फिर इससे बड़ी कौन सी संख्या है, पावर का स्क्वायर, ये वाली संख्या है बड़ी, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई। फिर इसके बाद किसकी बड़ी है, पावर की क्यूब। फिर 7 पावर की पावर 4। फिर इसके बाद कितनी है, x की पावर 5। नंबर शायद पहला सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन, सबसे छोटी क्या है, 1 है, फिर उससे बड़ी क्या है, पावर 1 की, फिर उससे बड़ी पावर 2 की, उससे बड़ी पावर। अब जब ये 2 से 1 से अधिक पद जुड़ जाएंगे तो बहुपद हो जाएगा। जैसे कि इसमें 1 2 3 कितने पद है, 3 पद है, अर्थात ये बहुपद है। 1 2, इसमें 1 की पावर लगी, इसमें 5 की पावर लगी, पावर एकदम फिट है, हाँ फिट है। ये 2 पद है, हाँ 1 से अधिक पद है ना, इसलिए ये बहुपद है, इसलिए बहुपद है। इसमें ये तो ठीक है कि इसकी पावर 1 लगी, लेकिन इसकी पावर आधी लग गई, 2 पद तो थे ना,
इसमें एक दो पद हैं, लेकिन क्या करें, पावर जो आधी आ गई है, इसलिए पावर आधी आ गई है, इसलिए ये बहुपद नहीं, दो पद है ना। तो आप इसे बताइएगा कि ये बहुपद है या नहीं है। ये आप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए। बहुपद का मतलब जिसमें एक से अधिक क्वेश्चन हो, एक से अधिक पद हो, वो बहुपद है। संख्या नहीं होनी चाहिए और एक पद नहीं होना चाहिए। एक पद से अधिक हो और अंडर रूट वाली संख्या ना हो, वो आपका बहुपद होगा। आप तो जान सकते हैं कि पहला वाला भैया बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि एक से अधिक पद है और किसी भी पद में अंडर रूट की पावर नहीं लगी। इसमें भी हाँ जी दो पद है। इसमें ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? आपको दिखा दें? हाँ तो दिखा दीजिए। देखिए एक्स है प्लस में 1 में एक्स है, इसके बटे एक लीजिए और लासा लीजिए, तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स एक का भाग एक्स में देंगे, भिन्न करना तो आता है ना, तो एक्स बार में जाएगा ना, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताइए ये एक पद है या दो पद है? अरे भैया एक पद है। हाँ एक पद है कि नहीं है? तो ये आपका बहुपद नहीं। इसमें अंडर रूट की पावर आ गई, हालांकि तीन पद थे इसमें, लेकिन अंडर रूट की पावर आ गई, बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हम आपको बता रहे हैं। ये आप बताइए बहुपद है या नहीं है। अब इसको हम बताते हैं कि बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर में ये है। अब देखिए इसे, माइनस का 1/x², ठीक है। क्या हम, अब आप देखिए, इसको अगर a मान ले, इसको यदि b मान ले, इसको यदि a मान ले, इसको b मान ले, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं कि एक कोष्टक में a माइनस का b है और एक कोष्टक में a प्लस का b है। तो यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है कि नहीं होता? इसके बराबर सूत्र होता है कि नहीं होता है? एक कोष्टक में a माइनस का b और एक कोष्टक में a प्लस का b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी a तो हमारा ये है ना, उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है, 1/x का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर भी 4 हो जाएगी, क्योंकि पावर गुणा हो जाता है ना इनका, तो 4 हो जाएगी। लासा लेंगे तो हो जाएगी x की पावर 4, एक वैसे ही लासा लेंगे इधर, एक का भाग इसमें देंगे तो पावर 4 बार में जाएगा, अर्थात पावर हो जाएगी 8। इधर है। अब बताइए, सेम टू सेम दोनों की कंडीशन है, तो इसलिए ये बहुपद है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद कैसे छांटते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। और अगर b मान ले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जैसा कि आप जानते होंगे क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस कितना होता है, 2ab होता है, ठीक है। तो आप इसे खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, प्लस का 2a और b, बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 25 और प्लस में क्या है, ये 5 का स्क्वायर हो गया आपका, इसलिए 25 आ गया, ठीक है। अब 5 दूना 10x। क्या इसमें 3 पद हैं या फिर एक से अधिक पद हैं? कोई अंडर रूट वाली संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद होगा। ये क्या है, इसका गुणा हमें इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो ये हट जाएगा, कोष्टक है ना, बीच में गुणा लगा है दोनों के। तो पहले x का गुणा x में करो, x स्क्वायर, x का गुणा 5 में करो तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x का 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और x का गुणा हम मतलब 4 का गुणा हम 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9x। अब आप बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं। ये वाला आपके लिए, चलिए हम ही बता देते हैं। देखिए इसमें एक से अधिक पद है, देखिए इसमें 2 की पावर है, इसमें 1 की पावर है कि नहीं है। कोई संख्या आपके अंडर रूट में नहीं है, अर्थात ये भी आपका बहुपद होगा। पहली बात तो इसमें अंडर रूट में संख्या नहीं है कोई, अर्थात आधी पावर किसी में नहीं है, और ना ही एक पद है, एक पद से अधिक है, 3 पद है दोनों इसमें, तो इसलिए ये बहुपद होगा। इसी गुणे में क्या है, तो 2 के गुणे में तो कुछ नहीं है। जिस संख्या के गुणे में कुछ नहीं होता है, उस संख्या के गुणे में तो हमेशा 1 होता है कि नहीं होता, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो हमेशा 2 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है। जैसे कि आपका y लिखा है, तो y के गुणे में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और यदि हम ऐसे लिख दें 2y, तो y के गुणे में आपका 2 है, यानी y का गुणांक आपका 2 है, ठीक है। लेकिन केवल हम y बस लिख दें तो केवल y के गुणांक में इधर कुछ नहीं है ना, तो 1 होगा। जिसके गुणांक में कुछ नहीं होता, गुणे में कुछ नहीं होता, उससे हमेशा 1 का गुणा होता है। जैसे जिसकी पावर में कुछ नहीं होती उसके पावर में हमेशा 1 होता है, वैसे जिस संख्या के गुणे में कुछ नहीं होता उस संख्या के गुणे में हमेशा 1 होता है। उसी प्रकार से y x स्क्वायर के गुणांक में इधर कुछ नहीं है, अर्थात 1 होगा कि नहीं होगा, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक आपका क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा।
ठीक है। यहाँ भी आपका क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा है, पाई बटे में 2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा, पाई बटे में 2, तो पाई बटे में 2 होगा। अच्छा, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है नहीं, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो स्क्वायर का गुणांक कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर है ही नहीं है यहाँ पर। क्या इस समीकरण में एक्स स्क्वायर तो मैं कहीं दिख रहा, इस एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, अब 3 पद बताना है भाई साहब। तो अभी आपने बहुपद में देखा, पद का मतलब क्या होता है, संख्या। इसमें कितनी संख्या है भैया, एक तो संख्या है, एक संख्या। ये मत कह देना 10 एक अलग है, एक से अलग। अरे भैया गुणे में रखा है, तो क्या आप ये 2 गुणे 3 को क्या 2 गुणे 3 आप कह सकते हैं क्या 2 पद, नहीं, ये एक पद ही है। क्यों, इसका गुणा कराएंगे तो 6 आ गया, ये एक पद ही है। ठीक है, इस तरह से 10 का गुणा अगर हम x में कराएंगे तो 10x आ गया, इसलिए 10x पूरी एक ही संख्या हो गई, तो इसलिए क्या है, ये एक पद ही है। क्या है, ये एक पद ही है कि नहीं है। इसमें कितने पद हैं, इसमें आपके 2 पद है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। कितने पद है इसमें, 2 पद, जिसमें जितने पद उतने। 4 पदी है तो चतुर्थ पदी, 5 पदी है तो पंचम पदी, 6 पदी है तो छठम पदी, और 7 पदी है तो सप्तम पदी, सातम पदी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। a+1 a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र खुल जाएगा, वो वाला साइड वाला। यहाँ पर a का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर, b का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा। बोल सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में क्या हो जाएगा 2x। बताइए इसमें कितने पद हैं, तो ये क्या है, त्रिपदी है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। तो क्या है, ये त्रिपदी है। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। इस तरह से ये a प्लस बी, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 हो गया, प्लस 9 दूनी 18 यानी x हो गया। अब आप बताइए इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं भाई, त्रिपदी हो गए। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। इसमें कितने पद हैं, 1 पद है कि नहीं है, तो ये 1 पदी हो गया, ये त्रिपदी हो गया, ये भी आपका त्रिपदी हो जाएगा। जिसमें जितने पद हो जाएंगे वो उतने पदी होगा, या उतने पद होंगे उसमें। ठीक है, तो ये आपको आरोही है, तो यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, यानी कम से ऊपर की ओर, यानी कि कम संख्या से ज्यादा संख्या की ओर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो चलते हैं, लिखते हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 3 संख्या है, यानी कम संख्या, इसलिए ये क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, तो लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है, इसमें 1 पावर है और इसमें 7 है, तो इसमें हालांकि देखें तो चर संख्याओं में सबसे छोटी ये है, लेकिन अगर सभी संख्याओं में देखें तो हमेशा अचर संख्या छोटी होती है। तो अचर संख्या आपकी 7 है ना, तो सबसे पहले ये आएगी, फिर इसके बाद ये आएगी, फिर इसके बाद इसके पावर 1 थी। अब इससे बड़ी कौन पावर है, तो 2 की बड़ी पावर है, तो चिन्ह के साथ लेंगे, तो यानी कि -5 ये हो गया, -5 एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद कौन सी सबसे बड़ी पावर है, तो हमें दिख रही है कि इसके बाद हमारी 5 की पावर दिख रही है कि नहीं दिख रही। इसके बाद हमें ये वाली पावर दिख रही है, यानी प्लस का 2x की पावर 5। फिर इसके बाद किसकी पावर दिख रही है, इसके बाद 6 की पावर दिख रही है कि नहीं दिख रही। इसके बाद इसकी पावर दिख रही है सबसे बड़ी, तो इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद हमें 7 की पावर दिख रही है, तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये आपका लिख गया आरोही क्रम। इस तरह से इसमें चलते हैं, आरोही क्रम में कम से ज्यादा की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे छोटी संख्या 1 होगी, ठीक है। उससे बाद एक्स स्क्वायर प्लस का, उसके बाद 2 की पावर यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, 3 की पावर यानी प्लस का 3x स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, x की पावर 5 यानी माइनस का x की पावर 5 ये होगा। इस तरह से इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। क्या जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखो, x की पावर 5, फिर 6 है पावर, फिर 2 है पावर, फिर 4 है, फिर क्या है 1 की पावर है, फिर 3 है, फिर 7 है, तो यानी कि सबसे छोटी क्या होगी 17 होगी। फिर इसके बाद 1 की पावर होगी, प्लस का 1 है ना, 1 की पावर होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, उससे बड़ी पावर आपको कितने की मिल रही है, 2 की मिल रही है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। फिर उससे बड़ी पावर आपको 3 की मिल रही है, यानी माइनस का एक्स की पावर 3 होगा। फिर उससे बड़ी पावर आपको 4 की मिल रही है, तो यानी माइनस का है ना 4 की पावर एक्स की पावर 4। फिर इसके बाद किसकी पावर मिल रही है आपको, 5 की पावर मिल रही है, जो कि 5 बड़ा होगा। फिर उससे बड़ी कौन सी संख्या होगी, इससे बड़ी आपकी ये वाली होगी, तो यानी ये हो गया। ये देखो, कम से हम ज्यादा की ओर गए हैं कि नहीं गए हैं,
यही आपका क्या हो जाता है, आरोही क्रम हो जाता है, यानी कि ज्यादा से नीचे की ओर। तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन में, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होगा, नीचे की ओर आता है, आता कि नहीं आता, क्योंकि ये ज्यादा है तो ये नीचे की ओर आएगा, ज्यादा से कम की ओर, क्योंकि पहले से ये ज्यादा है तो इसे ज्यादा होने से, पहले से ज्यादा है तो अब ज्यादा होकर के क्या करेगा, अब कम ही होगा ना ये। तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी पावर किसकी होगी, तो सबसे बड़ी पावर आपको -4 x पावर 5 की मिल रही है। फिर उससे छोटी पावर आपको पावर 3 मिल रही है, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी की ओर जाएंगे ना, क्योंकि ज्यादा से कम की ओर। प्लस का 7 की पावर 3 है, फिर उससे उससे नहीं गलत हो गया, यहाँ पर 4 की पावर मिल रही है, तो पहले इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे छोटी ये है ना, फिर इससे छोटी आपकी पावर की 3 आएगा, फिर उससे छोटी क्या है, उससे छोटी आपकी पावर की 2 है कि नहीं है, यानी कि आपका प्लस का है ना 13x²। वही तरह से इसमें चलेंगे और वही क्रम में, तो इसमें भी नीचे से ऊपर कम, ज्यादा से कम की ओर जाएंगे ना, क्योंकि पहले से अमीर है भाई, ज्यादा है, जो शिखर में है तो उसे अब कौन से शिखर में जाएगा, पहले से उस शिखर में चढ़ा हुआ है तो अब नीचे की ओर उतरेगा। तुम लोग हो नीचे जो हो बैठे हो, तो अब तुम्हें तो जरूरत है ऊपर जाने की है, ये तो पहले से ऊपर बैठा है तो ये नीचे की ओर आएगा है? तो आपका सबसे बड़ी पावर क्या होगी, इसकी पावर की 4, फिर उससे छोटी पावर का 3, फिर उससे छोटी पावर का 2, फिर उससे छोटी पावर की 1, फिर उससे छोटी 8, चिन्ह के साथ लिखना है। पावर की 2 क्या है, प्लस का है, चिन्ह के साथ लिखना है। फिर पावर की क्या है, 1 किसना है, प्लस का है भाई, 5x। फिर इसके बाद क्या है 7। तो ये आपका समझ में आ गया होगा, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको अवरोही और आरोही क्रम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर में आपके बहुपद और आरोही क्रम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सभी कंसेप्ट आपको बहुत ही क्लियर और बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका, ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। अब हम कल की क्लास में प्रश्नावली आपका 2 का B चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले यदि आप भूल गए तो हम आपको याद दिला देते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसके बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आरोही और आरोही क्रम का ये जो ट्रिक है ये कैसी लगी, और बहुपद के सभी सवाल आपको समझ में आए हैं जरूर लिखिएगा। और आप हमसे यदि जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह की क्लासों को पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्नावली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।